नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में झारखंड में चंपई सरकार की मुश्किलों से करेंगे खबरों की शुरुआत। झारखंड की गठबंधन सरकार में बगावत, हैदराबाद पहुंचे सिर्फ 36 एमएलए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम चंपई सोरेन का किया विरोध। चमरा लिंडा भी नाराज दिखाई दिए। रांची में है सीएम चंपई सोरेन। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम और स्पीकर रविंद्र महतो हैदराबाद नहीं पहुंचे। हेमंत के भाई बसंत और भाभी सीता सोरेन। बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, नहीं रखेंगे पार्टी से नाता रिश्ता। सीएम चंपई सोरेन का किया विरोध। सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाने पर बोले, बाहर के लोग कर रहे जेएमएम पर कब्जा। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी नाराज। पार्टी आलाकमान की पहुंच से बाहर। हैदराबाद नहीं पहुंचने वाले विधायकों में चमरा लिंडा का नाम भी शामिल। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बीजेपी पर आरोप। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को भेजा जेल। झारखंड को लूटने का किया जा रहा काम। चंपई की जनता को बीजेपी से सावधान रहने की नसीहत दी। दुमका में जेएमएम का 45वां स्थापना दिवस कार्यक्रम पहली बार नहीं मौजूद था सोरेन परिवार का कोई सदस्य। सांसद विजय हासंदा ने शिबू सोरेन का संदेश पढ़कर सुनाया। ईडी की हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। अवैध कब्जे और धन शोधन मामले में हुई है गिरफ्तारी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन से बंद लिफाफे में लिखकर छोड़ दिया था चंपई सोरेन का नाम। विधायकों को तोड़ने का खतरा, इसलिए भेजा गया हैदराबाद। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का निशाना, कहा, दुर्भाग्य की बात कि जिसकी सरकार उसके विधायक भागे फिर रहे। साफ है कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एबीपी न्यूज से कहा कि लग रहा है कि चंपई सोरेन के साथ नहीं है विधायक, इसलिए विधायकों को हैदराबाद ले गए हैं। उन्हें अपने लोगों, अपने विधायकों से डर है। ईडी की हिरासत में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। मामले पर झारखंड के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने ईडी की जांच का स्वागत किया। कहा, सबसे भ्रष्ट सरकार का यही अंजाम। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं राजनीति की अहम खबरें। एनडीए में खींचतान जारी है। बिहार में जीतनराम मांझी ने मांगा एक और मंत्री पद। कहा, एक और मंत्री पद नहीं मिला तो होगा अन्याय। मैंने महागठबंधन का सीएम ऑफर ठुकराया। जीतनराम मांझी ने बिहार की नई सरकार में मांगे 2 मंत्री पद। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांझी को दिया ऑफर। कहा, हमारे पास आए, हम बना देंगे सीएम। मांझी की 2 मंत्री पद की मांग पर बोले बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कहा, यह अंदरूनी मामला, गठबंधन है मजबूत, जल्द सुलझा लिया जाएगा मामला। उनके मान सम्मान का पहले भी रखा गया था ध्यान। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। मंत्रिमंडल विस्तार, विभाग के बंटवारे के मुद्दे पर आलाकमान से कर सकते हैं बात। मांझी पर भी चर्चा संभव है। बिहार में 28 जनवरी को ही बन गई थी एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब तक नहीं हो पाया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार। नीतीश के झटके के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज बिहार के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। वरिष्ठ नेताओं समेत सभी विधायक भी शामिल होंगे। विश्वास मत को लेकर भी चर्चा। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर ईडी के 97% केस हैं, लेकिन 2% से कम लोगों पर ही आरोप साबित हुए। किसी के घर पर मिला कैश, कालाधन मानना गलत है। ममता का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती दी है। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीट भी मिल पाने में संदेह है। ममता का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठे ही नहीं, चाय बनाना नहीं आता, बीड़ी बनाना नहीं आता, अब फोटो खिंचवा रहे हैं। मजदूरों से राहुल गांधी के मिलने पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने की कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आलोचना। राज्य में आए प्रवासी पक्षियों से की तुलना। पश्चिम बंगाल की 6 जिलों से गुजरी थी राहुल की न्याय यात्रा। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस को दिया था प्रस्ताव, जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी, वहां कांग्रेस लड़े चुनाव और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने आए पश्चिम बंगाल।
ममता बनर्जी को लेकर संजय राउत का बयान। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक बुला सकती है ममता बनर्जी। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन ममता अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। ममता बनर्जी के बयान पर बोले सांसद दानिश अली, पश्चिम बंगाल और पंजाब के हालात बहुत अलग हैं। कहा इंडिया गठबंधन बंगाल और पंजाब में नहीं देना चाहता होगा बीजेपी को विपक्ष की जगह। आज देवघर पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। द्वादश ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर वैद्यनाथ की करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर से पैदल चलकर पहुंचेंगे सभा। राहुल की यात्रा को लेकर देवघर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक दिन रहेगी यात्रा, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। पाकुड़ में राहुल की यात्रा में शामिल हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। राहुल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा वे नफरत की दुकान खोलते हैं, हम और गठबंधन सहयोगी बांटते हैं प्यार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा राहुल हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ काम करें, नहीं तो देवघर में पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। दिल्ली में न्याय संकल्प सम्मेलन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने शुरू की जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया। जम्मू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। नाना पटोले ने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई है। सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे कमेटी का हिस्सा। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत और नाना पटोले की मौजूदगी में कहा इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका, हम फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। संजय राउत बोले गठबंधन में सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर के साथ कांग्रेस का कोई विवाद नहीं है। जिस वक्त प्रकाश आंबेडकर बयान दे रहे थे उस वक्त मैं उनके साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना। कहा सीबीआई और ईडी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तानाशाही के खिलाफ हम सब साथ हैं। राज्य के 48 सीटों पर लड़ेगी महाविकास अघाड़ी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर हुई बैठक के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र राहवाड़ ने कहा कि अभी सिर्फ 3 ही मीटिंग हुई है, एक तो मीटिंग में सीट नहीं होती है तय। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा प्रकाश आंबेडकर के साथ मीटिंग काफी सकारात्मक रही। जिशान और बाबा सिद्दीकी से बात हो गई है, वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। तमिल अभिनेता विजय ने की राजनीति में कदम रखने की घोषणा। राजनीतिक दल टीवीके का गठन किया। 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय हिमाचल का दौरा। आज से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए राजनीति से जुड़ी अहम खबरें। आप विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीएम केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास में नहीं लिया गया नोटिस। मंत्री आतिशी के घर भी नोटिस नहीं दे सकी क्राइम ब्रांच की टीम। आप विधायकों को खरीदने संबंधी दावे पर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। कहा हमेशा सच्चाई से भागते हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के आरोपों को बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने बेबुनियाद बताया। कहा भागने के बजाय जान से जुड़े केजरीवाल। आज पीएम मोदी कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। आज से 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल गुवाहाटी को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा में पेश करने पर पहले होगी चर्चा। उत्तराखंड में 5 फरवरी से शुरू होने वाले विशेष सत्र में पेश किया जाएगा यूसीसी बिल। सीएम धामी बोले यूसीसी लागू करने का संकल्प होगा पूरा। मालदीव के 3 विमानन प्लेटफॉर्म में सैन्य कर्मियों को 10 मई तक बदलेगा भारत। प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च को होगा पूरा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया प्रहार, कहा बिल्किस बानो और बीएचयू में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले पर खामोश रहे प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी, कहा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती बीजेपी। दक्षिण को अलग राष्ट्र बनाने की मांग वाले डीके सुरेश कुमार के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा सुरेश को एक मिनट भी सांसद बने रहने का हक नहीं। पीएम मोदी से मिले जेडीयू सांसद लल्लन सिंह, मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात, बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हुआ कोरोना, स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का निरीक्षण किया। देखने के बाद पीएम ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के राह में देश आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार की मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शहरी विकास का जिम्मा मिला, राजेश धर्माणी को टेक्निकल एजुकेशन के साथ नगर नियोजन और हाउसिंग विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी से मिली आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला, प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को लेकर मिला। सीताराम येचुरी के बाद वाईएस शर्मिला ने डीएमके सांसद तिरुचि एन शिवा के साथ भी मुलाकात की, आंध्र प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रखेंगे अपने बात। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा आदेश जो आया है उस पर जो घमासान है उससे जुड़ी खबरें दिखा देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी पर दिए फैसले पर उठाए सवाल। बोर्ड ने कहा कि जल्दबाजी में दिया गया फैसला, मुस्लिमों को पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, कोर्ट से नहीं मिली है राहत, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जुमे की नमाज, शहर में देखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कल इंतजामिया कमेटी ने बाजारबंदी का किया था। राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी टी राजा सिंह ने विशाल जनसभा में कहा वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी अब वो खबरें आपको दिखाते हैं जिन पर पूरे देश की नजर है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की राउंड रेवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया। शराब नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी पर राउंड रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए मांगी है। और चलिए अब आपको अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं। कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल से देहरादून के लिए रेफर, सांस में तकलीफ की है शिकायत, फिलहाल स्वामी की हालत स्थिर। नौसेना आज विशाखापत्तनम में सर्वेक्षण पोत संधायक की सेवा में करने वाली है शामिल, सुबह 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार भी मौजूद होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी उपलब्धि पर नौसेना को बधाई दी, कहा दुनिया को हो चुका है नए हिंदुस्तान की ताकत का एहसास। नासिक के सन्नर में एक ऑर्गेनिक फैक्ट्री में आग लग गई, घंटों तक उठता रहा काले धुएं का गुब्बार, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के सोलन की एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग, कम से कम 32 कर्मचारी हुए घायल। आग बुझाने के लिए पंजाब और हरियाणा से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव में बंद कमरे में मिला एक ही परिवार के 4 लोगों का शव, रात में गैस जलती छोड़ने से दम घुटने की आशंका है, पुलिस जांच जारी।
युवा पीढ़ी को उड़िया भाषा से जोड़ने की कवायद। ओडिशा सरकार ने उड़िया लोगों से की आज राज्य गीत गाने की अपील। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात अपराध जगत से जुड़ी हुई। मुंबई के नजदीक उल्लासनगर में सनसनीखेज वारदात। शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल नाम के शख्स को गोली मारी। बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी का माहौल। संपत्ति के विवाद में मां बेटी समेत 3 की गोली मारकर हत्या। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत। जान गंवाने वाले एक ही परिवार के सदस्य। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी पुलिस की गोली। पुलिस पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज से पश्चिमी हिमालय में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 4 फरवरी को पहाड़ी इलाके और मैदानी हिस्से में ओलावृष्टि की संभावना। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। सुबह धूप निकलने से दिल्ली एनसीआर में लोगों को थोड़ी राहत मिली। 5 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत को मिल सकती है ठंड से राहत। 6 फरवरी तक मौसम लगभग साफ होने का अनुमान। शीतलहर का कहर होगा कम। धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं सामने। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर खूबसूरत नजारे को कैमरे में उतारने के लिए सैलानी भी उत्साहित दिखाई। कश्मीर के गुलमर्ग में अपर वाट पर्वत पर भारी बर्फबारी के बीच हुआ हिमस्खलन। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। रामबन इलाके में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने गुलमर्ग पहुंचे विदेशी सैलानी। कश्मीर को बताया दुनिया की शानदार जगह। शिमला में फिर हुई ताजा बर्फबारी। शुक्रवार को पहाड़ों पर सीजन की हिमाचल में बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है। चंबा में चारों तरफ बिछी सफेद चादर। हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, सफेद चादर में लिपटे पेड़ पौधे। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान।